ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। अभी कुछ ही दिनों में सावन लगने वाला है और ये एक ऐसा पर्व है जब भोलेनाथ जो हैं आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यदि कोई सज्जन व्यक्ति इन उपायों को कर ले तो उसके भंडार भर सकते हैं। सावन में किया गया कोई भी कर्म आपको इच्छित फल प्रदान करता है। ये कुछ उपाय, कुछ टोटके मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इसका अनुसरण आप करते हैं और ठीक इसी भली प्रकार से यदि आप भोलेनाथ को रिझाते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो भी कामना होगी उसकी पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी। आपको क्या करना है कि अंजीर का पेड़ कहीं से ढूंढना है और जब बारिश लगनी शुरू हो जाए, जब सावन में बारिश आने लग जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि सावन लगना ज़रूरी है, बस बारिश वाला मौसम होना चाहिए। यदि बारिश आनी शुरू हो जाए तो आप अंजीर की जो कोपले होती हैं वो भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं और इन कोपलों के साथ आप अपना कोई वर मांग सकते हैं, कोई वरदान मांग सकते हैं, जिससे कि वो देखते ही देखते फलित हो जाएगा। बहुत ही पुरानी जो है ये पद्धति है और इसको करने से पलक झपकते ही चमत्कार हो जाते हैं। आज तक मैंने जिस किसी को भी ये प्रयोग बताया, इस प्रयोग ने रातों रात चमत्कार कर दिए। चाहे फिर वो कोई सरकारी नौकरी हो, किसी से प्रेम प्रसंग हो, किसी को अपने अनुकूल करना हो, हर तरह की समस्या में ये रामबाण इलाज है। एक बार आजमा कर देखें और मुझे बताएं कि इसने आपके काज जो हैं कितने समय में संवार दिए हैं। आपका चाहे किसी भी प्रकार का काज हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, वो देखते ही देखते इस प्रयोग से क्षण भर में दूर हो जाती है, क्षण भर में फलित हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि शिवलिंग पर जाएं और अंजीर के पेड़ की जो कोपले होती हैं वो भोलेनाथ को चढ़ाएं। इससे वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक का कोई भी इच्छित फल जो होता है वो उसे देते हैं। आप कोई भी कामना कर सकते हैं और बिना कामना के भी कर सकते हैं और आपकी जितनी भी परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। दूसरा है, एक ऐसी औषध होती है जो कि आप सब ने देखी है लेकिन उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है। जब स्कूल का समय था तब हम झाड़ियों में खेला करते थे और हमारे कपड़ों में जो है जीरा लग जाया करता था। उसे उल्टा जीरा भी कहते हैं, अपमार्ग भी कहते हैं। तो क्या होता था कि वो कपड़ों में चिपक जाते थे और फिर इसे एक एक करके हम निकालते थे। तो अपमार्ग का जो पौधा होता है, इसमें इतनी क्षमता है कि किसी को वाक सिद्धि दे सके, किसी को वशीभूत कर सके। और सावन में यदि आप भोलेनाथ को ये औषध के जो पत्ते हैं वो चढ़ाते हैं तो आपकी जो कामना है वो देखते ही देखते फलित कर देते हैं। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं ये पौधे और ये औषध ऐसी है कि रातों रात चमत्कार कर दे। आपको ये जो अपमार्ग है इसके बारे में यदि पता ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में उसकी फ़ोटो ले सकते हैं, या फिर आप एक बार जंगल में सैर करने जाइए तो आपके कांटे चिपक जाएंगे। तो वो जो जीरे जैसा कांटे होते हैं उसी को अपमार्ग कहते हैं। उसके पत्ते भोलेनाथ को चढ़ाइए, शिवलिंग पर चढ़ाइए सावन में, तो देखते ही देखते चमत्कार हो जाएंगे और आपकी जो भी कामना रही होगी वो फलित हो जाएगी। और ऐसी मान्यता भी है कि इन पत्तों से वाक सिद्धि मिलती है, जिसका अर्थ है कि यदि आप सही प्रकार से इसका प्रयोग करें तो जो कुछ आप कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। ये गुप्त विधि है, इसके बारे में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा।
अभी के लिए बस आप ये जो पत्ते हैं इनको भोलेनाथ पर अर्पित करें और अपनी जो भी कामना है उसकी पूर्ति करें। तीसरे नंबर पे आता है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र की 3 पत्तियां होती हैं जो भोलेनाथ को चढ़ती हैं। आप आज से ही शुरू कर दीजिए भोलेनाथ को बेल पत्र चढ़ाना। और याद रहे कि जो बेल पत्र होगा उसमें 3 डंठल होनी चाहिए, 3 पत्ते होने चाहिए और वो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। यदि ये आप सावन में चढ़ाते हैं तो आपकी कोई भी मुराद होगी वो बहुत शीघ्रातिशीघ्र फलित हो जाएगी। और ऐसा आप प्रातःकाल कर सकते हैं और संध्या में कर सकते हैं। और याद रहे सूर्यास्त के बाद भोलेनाथ पर जल नहीं चढ़ाया जाता, तो सूर्यास्त से पहले पहले जो है आप ये जो भी कर्म है ये कर लें। और जब भी कभी आप कुछ भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो वो उसका बहुत ज़्यादा आपको वापस करते हैं। आपकी जो कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए भोलेनाथ तत्पर रहते हैं। और इस धरा पर, इस जगत में, त्रिलोक में ऐसा कोई देव नहीं जो इनसे शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाए। सबसे भोले, सबसे शीघ्र फल देने वाले भोलेनाथ हैं। एक बार भी यदि आपने ये प्रयोग कर लिए तो यकीन मानिए आपकी जितनी भी चिंताएं थी, जितनी भी व्याधियां थी, वो सब भोलेनाथ हर लेंगे। सुबह सुबह अपने ही घर में कोई शिवलिंग हो उस पर आप पत्र चढ़ा सकते हैं या फिर पास ही किसी शिवलिंग में आप चढ़ा सकते हैं। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि समय के अभाव के कारण लोग जा नहीं पाते मंदिर में, तो आप शिवलिंग जो है जो घर में रख सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग आते हैं 6-6 इंची के, तो उनको आप अपने घर में रख सकते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी काम चलाया जा सकता है और फल बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। और जब आप शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करें तो ये सुनिश्चित करें कि संध्या काल के समय से पहले पहले कर लें। सूर्यास्त होने से पहले पहले आप कुछ भी भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद भोलेनाथ को कुछ भी चढ़ाना वर्जित है। और एक शाप के कारण केतकी का जो फूल होता है वो भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है, जिसे हम केवड़ा कहते हैं। केवड़े के फूल को किसी भी पूजा में वर्जित किया गया है। तो कभी भूल कर भी उस पुष्प को किसी भी देवी देवता को ना चढ़ाएं, ना ही भोलेनाथ को, क्योंकि ये जो शाप है ये भोलेनाथ से ही मिला था केतकी को। तो आप उस फूल को कतई भूल कर भी कभी ना चढ़ाएं। एक बहुत ही शीघ्रातिशीघ्र फल देने वाला पुष्प है कनेर का फूल। कनेर भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों में मिलती है, लेकिन पीला कनेर जो है, पीले कनेर के फूल आपने देखे होंगे। उन पीले कनेर के फूलों को यदि आप सावन में भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो चाहे कितनी विकट समस्या क्यों ना हो, कैसी भी आपकी कामना क्यों ना हो, वो फलित हो जाएगी। और ये इतनी शीघ्रातिशीघ्र फल देते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। आप आज कीजिए और कल इसका असर देखिएगा। पीले कनेर के फूल ये अवश्य चढ़ाएं इस सावन में। यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई पराजित ना कर पाए, आप जहां पर भी हाथ डालें वहां पर आपको सफलता मिले, तो इसके लिए आपको भोलेनाथ को अपराजिता के फूल चढ़ाने हैं। अपराजिता फूल के जो फूल होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। नीले रंग के फूल आप भोलेनाथ को चढ़ाएं, अर्पित करें, शिवलिंग पर उनको रखें और अपनी जो भी कामना है वो स्पष्ट करें। तो इस त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं जो आपको परास्त कर पाएगा। अपराजिता के फूलों से भोलेनाथ से कुछ ऐसे वरदान पाए जा सकते हैं जो कि बहुत शीघ्रातिशीघ्र फल देने वाले होते हैं। आप आज यहाँ पर साधना कीजिए और आपको हफ्ते भीतर इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी चाहे कितनी बड़ी कामना क्यों ना हो, वो भी इस प्रयोग से फलित होती है। बस आपको करना क्या है कि अपराजिता के जो फूल हैं उनको भोलेनाथ पर अर्पित करना है।
शिवलिंग पर अर्पित करना है। और मन में जो है एक भाव भी होना चाहिए कि ये मैं जितने भी उपाय कर रहा हूँ ये किसी आकांक्षा के कारण नहीं कर रहा हूँ, किसी लालच में नहीं कर रहा हूँ। आपकी भक्ति ही सर्वोपरि है, बस मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। और मन में एक विश्वास भी होना चाहिए, एक प्रेम भी होना चाहिए, क्योंकि बिना भाव के यदि आप ये कोई भी प्रयोग करते हैं तो वो फलित नहीं होते हैं। मन में कोई भी कामना ना रखते हुए सिर्फ भोलेनाथ को कोई भी पुष्प अर्पित करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भोलेनाथ जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, वो स्वतः ही समझ जाएंगे कि आपके लिए क्या सही है और वही चीज़ आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो ज़रा भी समय ना गंवाते हुए आप आज ही से भोलेनाथ का जो है साधना शुरू कर दें और ये जितने प्रयोग मैंने आपको बताए हैं इनको कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी जल्दी आपकी जो इच्छाएं थी, जो आपकी कामनाएं थी, वो भोलेनाथ ने पूर्ण कर दी। ओम नमः शिवाय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।